नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज के इस खबरों में देखेंगे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित कर दिया है। नड्डा ने कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर झूठ फैलाने और घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। और जानेंगे, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आम आदमी पार्टी आप पर दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटों में हेरफेर और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अवैध रूप से जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया कि यह कदम आप सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। देखेंगे, कर्नाटक में भाजपा विधायक मुनिरत्न नायडू पर गंभीर आरोपों के चलते विवाद गहराता जा रहा है। राज्य की सीआईडी, अपराध जांच विभाग और विशेष जांच दल एसआईटी ने मुनिरत्न नायडू और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। और लास्ट में जानेंगे, बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। यह कदम बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। तो चलिए, बिना देर किए बढ़ते हैं इन खबरों की ओर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित कर दिया है और उनके परिवार को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। नड्डा ने कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर झूठ फैलाने और घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने देश के पहले सिख प्रधानमंत्री और भारत माता के महान सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक करार दिया। राहुल गांधी ने कहा, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर कराना सरासर अपमान है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन आरोपों को झूठ और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस दुखद अवसर पर भी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान निर्धारित कर दिया है और उनके परिवार को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने दावा किया, इसके बावजूद कांग्रेस झूठ फैलाकर राजनीति कर रही है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जिस कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को उनके जीवन काल में कभी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, वही अब उनके नाम पर राजनीति कर रही है। नड्डा ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार से बाहर के नेताओं का अपमान किया। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह को उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी सोनिया गांधी के अधीन सुपर प्रधानमंत्री बनाया गया। राहुल गांधी ने तो अध्यादेश फाड़कर सार्वजनिक रूप से मनमोहन सिंह का अपमान किया। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं और दिग्गजों के साथ किए गए व्यवहार का भी जिक्र किया। नड्डा ने कहा, गांधी परिवार ने कभी बी.आर. आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं का सम्मान नहीं किया। यहां तक कि राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में करने से भी मना कर दिया गया। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय बनाकर यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान मिले। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्मारक बनाए। मोदी जी ने सभी प्रधानमंत्रियों को समान सम्मान दिया। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की 60 से अधिक योजनाओं, संस्थानों और स्थानों का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखा। उन्होंने कहा, देश सिद्धांतहीन कांग्रेस के पापों को न तो भूलेगा और न माफ करेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पूरा देश मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, कांग्रेस ने इसे भी राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने का अवसर बना लिया। उन्होंने कहा, यह पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान है।
कांग्रेस को शोकग्रस्त परिवार की भावनाओं का भी ख्याल नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए उचित सम्मान दिया जाएगा। स्मारक के लिए स्थान आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मामला आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटों में हेरफेर और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अवैध रूप से जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया कि यह कदम आप सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तुगलकाबाद और कालकाजी जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतदाता सूची में अवैध रूप से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, कई हिंदू मकान मालिकों ने शिकायत की है कि उनके मकानों में रहने वाले लोगों को, जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं है, मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान भाजपा ने कुछ शिकायतकर्ताओं को भी पेश किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेरफेर की गई है। भाजपा के इन आरोपों के बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उठाए गए मुद्दों की जांच संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके घर के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। उन्होंने कहा, यह आप सरकार की ओर से मेरी जासूसी का प्रयास है। दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस मामले में पत्र लिखा और आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से नकदी दिल्ली लाए जाने की भी साजिश की जा रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और सभी पंजाब से आने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत करार दिया। आप प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के इशारे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। ये दोनों पार्टियों का आम आदमी पार्टी को रोकने का प्रयास है, लेकिन दिल्ली की जनता इस साजिश को समझती है और इसे नकार देगी। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में चुनावी घोषणाओं के तहत महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। हालांकि इस योजना को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि यह योजना एक फरेबी स्कीम है और इसके तहत लोगों का डाटा जुटाना धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा, जो योजना अभी अस्तित्व में ही नहीं है, उसके लिए फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं? यह जनता को गुमराह करने का प्रयास है। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा और कांग्रेस ने आप पर भ्रष्टाचार और वोटों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं, जबकि आपने दोनों पार्टियों पर विकास विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। कर्नाटक में भाजपा विधायक मुनिरत्ना नायडू पर गंभीर आरोपों के चलते विवाद गहराता जा रहा है। राज्य की सीआईडी, अपराध जांच विभाग और विशेष जांच दल एसआईटी ने मुनिरत्ना नायडू और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ बलात्कार और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। विशेष न्यायालय में पेश की गई 2020 से लेकर 2 वर्षों तक बलात्कार करने का आरोप है। इसमें विधायक के 3 सहयोगियों आर सुधाकर, पी श्रीनिवास और निलंबित निरीक्षक बी अय्यन्ना रेड्डी पर सबूत मिटाने और अपराध में सहयोग करने का आरोप है। चार्जशीट में 146 गवाहों के बयान और 850 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुनिरत्ना नायडू पर HIV पॉजिटिव महिलाओं का उपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप रचने का आरोप भी लगाया गया है। मुनिरत्ना नायडू के खिलाफ केवल रेप का मामला ही नहीं, बल्कि अत्याचार,
रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के अन्य मामलों की भी जांच चल रही है। हालांकि इन मामलों में अभी चार्जशीट दायर नहीं की गई है। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब मुनिरत्ना ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर अंडा फेंके जाने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। पत्रकारों से बातचीत में मुनिरत्ना नायडू ने आरोप लगाया कि अगर उनके साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो इसके लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, उनके भाई DK सुरेश, कांग्रेस नेता कुसुमा और उनके पिता हनुमंतरायप्पा जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा, यह एक सोची समझी साजिश है। मेरे खिलाफ आरोप गढ़े गए हैं ताकि मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं निर्दोष हूं और इन आरोपों का मुकाबला करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। इस मामले में पुलिस ने अंडा फेंकने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि मुनिरत्ना ने इसे अपनी हत्या की साजिश बताते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज करने की योजना बनाई है। इस बीच DK शिवकुमार ने मुनिरत्ना के आरोपों पर कहा, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। मैं विवरण की समीक्षा करने के बाद ही इस पर टिप्पणी करूंगा। SIT ने मुनिरत्ना के खिलाफ अन्य मामलों की भी जांच शुरू कर दी है। अत्याचार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में भी विधायक का नाम सामने आया है। हालांकि इन मामलों में अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। भाजपा विधायक के खिलाफ इन गंभीर आरोपों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए विधायक को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जा रही है। SIT और CID ने अपने दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपों को मजबूत करने की कोशिश की है। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सभी की नजरें अदालत पर टिकी हैं। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 62 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। यह कदम बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SASP राजीव मिश्रा को उनके पद से हटाकर आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS का DIG बनाया गया है। उनकी जगह अब अवकाश कुमार को पटना का नया SASP नियुक्त किया गया है। अवकाश कुमार इससे पहले CID में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे। राजीव मिश्रा का कार्यकाल राजीव मिश्रा को हाल ही में DIG रैंक में प्रमोशन मिला था। हालांकि BPSC विवाद के कारण उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई। ADG मुख्यालय कुंदन कृष्णन को विशेष कार्यबल STF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। STF के ADG ऑपरेशन अमृतराज को ADG सुरक्षा नियुक्त किया गया है। राकेश राठी पूर्णिया रेंज के IG राकेश राठी को आर्थिक अपराध इकाई योयू का IG बनाया गया है। राकेश कुमार मिथिला रेंज के IG राकेश कुमार को बिहार मानवाधिकार आयोग में स्थानांतरित किया गया है। P कन्नन अपराध जांच इकाई CIU के IGP कन्नन को रेलवे IG का जिम्मा सौंपा गया है। ललित मोहन शर्मा कैमूर के ASP ललित मोहन शर्मा को वैशाली का SP बनाया गया है। अमित रंजन अररिया के ASP अमित रंजन को सीतामढ़ी में स्थानांतरित किया गया है। BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले ने राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में BPSC के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। शनिवार को छात्रों ने जिला प्रशासन के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग की। जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि BPSC में अनियमितताएं और पेपर लीक की घटनाएं अब आम हो गई हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बिना ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रदर्शन में कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विरोध प्रदर्शन में शामिल पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।
बीपीएससी विवाद को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि प्रशासन पूरी गंभीरता से मामले की जांच कर रहा है। फेरबदल के जरिए व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग में इतने बड़े स्तर पर फेरबदल और बीपीएससी विवाद के बीच राज्य सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। जहां एक ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का गुस्सा शांत करना भी जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं। धन्यवाद।